बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर अब सहाफ़त करना या लोगों के सामने सच सामने लाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी बातें, मुकद्दमात, जानी नुकसान, सारी बातें हैं। लेकिन आज डॉन अखबार ने जो इदारिया लिखा हुआ था, अगर मैं ये दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि इसको जन्नाटेदार थप्पड़ कहना चाहिए तो ये गलत नहीं होगा। अब जो डॉन अखबार है, उनके कई महीनों से विफाक के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर इश्तिहारात बंद रखे गए। अब कई जगहों पे इत्तलात हैं कि वो चला दिए गए हैं। डॉन अखबार ने आज जो इदारिया लिखा, वो लिखा कि हाइब्रिड रोइन। तो उस हवाले से जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सज़ाएं दी गई हैं, उन्होंने उस हवाले से बातचीत की इन डिटेल। लेकिन ज़रा ज़्यादा बात जो है वो असल वो लाइन है, एक पैराग्राफ है, लिखा कि अनफॉर्चुनेटली दीज वेरी पॉलिटिशियंस अबैंडन्ड देयर प्रिंसिपल्स एज सून एज द डोर्स टू पावर वर फ्लंग ओपन फॉर देम। यानी उनके मुताबिक, ये ज़ाहिर उनका इशारा हुकूमत की तरफ से है, पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ, कि जैसे ही उनके लिए इक़्तिदार का रास्ता या दरवाज़ा खुला तो वो अपने उन उसूलों को भूल गए जो अपोजिशन में होते हुए या इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको याद रहते थे। वाइल द जजेस, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जजेस के हवाले से, खासकर जो 26वीं यानी तरमीम के बाद जो सूरत हाल है वो क्या। वाइल द जजेस अपीयर टू हैव सरेंडर्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके मुताबिक यूं मालूम होता है कि जजेस ने अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों जो हैं उनके मुताबिक उससे दस्तबरदार हो गए हैं या उसको सरेंडर कर दिया है। लेकिन इससे भी ज़रा खौफनाक बात अगली है, और लिखा कि इस सारी सूरत हाल के दौरान बाकी जो जजेस को लेके बातें हैं कि दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स विद नो एंड इन साइट। यानी ये एक मुश्किल वक्त है जिसका कोई इख्तिताम भी नज़र नहीं आ रहा। यानी वो उसूल भूल गए, जजेस जिम्मेदारियां भूल गए, इन सारी बातों के हवाले से। तो अब इस अगली बात जो उन्होंने लिखी कि जो नुकसान अब तक हो चुका है उसे ठीक करने में कई दिहाइयां लगेंगी, लेकिन इनमें से किसी शख्स को कोई फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये जो सहाफ़त आखिरी सांसें ले रही हैं, कम से कम डॉन अखबार को इतनी दाद तो देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की जो एक्चुअल पिक्चर है वो रखी है। और ये वो अखबार है जो सफारत खानों में जाता है, एम्बेसीज़ में जाता है, और दुनिया के सामने भी पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब एक ख़बर हमने ये देखी कि एक तस्वीर जिसमें फ्लोरिडा के अंदर मोहसिन नकवी जो हैं वो क्रिकेटर्स के साथ, गालिबन रिजवान और बाबर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हालांकि जो पाकिस्तान की टीम का हाल हुआ है वेस्ट इंडीज़ से वो सब जानते हैं, लेकिन इस दौरान एक ख़बर आती है, और ख़बर ये आती है कि पंजाब में तैनात एक ग्रेड 20 के अफसर को ये कहा गया है कि आप बलूचिस्तान में आपको IG लगा देते हैं तो आप चले जाएं। तो डॉन की इस खबर के मुताबिक उस अफसर ने माजरत कर ली है। यानी मौसूफ ने जो कहते थे कि ये एक SHO की मार है ये वाला मसला, अब सूरत हाल ये है कि अफसरान अगर बलूचिस्तान जाने को तैयार नहीं है तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, ये कोई अच्छी वो स्टेट के अफेयर्स तो नहीं है। और फिर आगे पंजाब में भी हाल ही में आपने देखा कि जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने एहलकारों को शहीद किया, और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है वो आपके सामने है, और आज एक बार फिर जो है वहाँ पे जिरगा हुआ है और डेडलॉक बरकरार है। उनको ये कहा गया है कि आप ये इलाका छोड़ दें, लेकिन वो जो दहशतगर्द हैं वो इलाका छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे जो गुलजफर खान है वो कह रहे हैं जी बाजोड़ के अवाम मुतमिन रहें, जिरगा कामयाबी की तरफ गामजन है। अल्लाह करे कि वो कामयाबी की तरफ गामजन हो और उसमें से कोई खैर की खबर आए। लेकिन फ़िलहाल जो हालात वाक़यात हैं वो कोई ओवरऑल ठीक नहीं है, और आप हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे हैं
और वहाँ पे एक अमन व अमान का मसला है। और गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद से रोज़ कहा जाता है जिनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो कह रहे थे इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया, ये उनकी हुकूमत है, ये उनका मैंडेट है, इमरान खान का एतमाद है तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और उनके ये सब बातें हमारे मुखालिफिन की हैं। ये बात ठीक है कि गंडापुर इस वजह से वज़ीर आला है कि इमरान खान का एतमाद उन्हें हासिल है। जिस दिन इमरान खान का एतमाद उन्हें हासिल नहीं होगा वो एक मिनट भी चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त है। आगे चलते हैं और आगे आपको मैं बताऊं कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे, वो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज है। और जहां तक इमरान खान की रिहाई के एहतजाज को लेके है तो वो असद कैसर कह रहे थे कि इमरान खान की जो रिहाई है वो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन असल मसला ये है कि वो डील नहीं करेंगे या वो डील नहीं कर रहे। ये बात मैं पहले भी कहता हूँ कि इसका फ़ैसला इमरान खान ने खुद करना है। वो एक लम्हे के लिए तैयार हो जाएं और मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब ये जो लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर एहतजाज है, एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो मुखालिफ धड़ा है, जो तहरीक इंसाफ का मुखालिफ धड़ा है, तो वो तो यही कहेंगे कि देखें इस कॉल को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, लोग नहीं आए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की ओवरसीज़ में मकबूलियत तो मोर देन 90% ओवरसीज़ जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और अगर पाकिस्तान की आप बात करें, ओवरसीज़ को छोड़ दें, मैंने शो रिकॉर्ड किया लाहौर से, लोग एक ही बात कर रहे हैं कि एहतजाज होना चाहिए। अच्छा, उनसे ये पूछा कि क्या आप एहतजाज के लिए जाएंगे, तो किसी ने कहा मुकदमात के डर से, किसी ने कहा मेरा कारोबारी ज़िंदगी इस किस्म का है। तो कहने का मतलब है उसमें से वो लोग भी थे जो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स थे, उनका ख्याल ये था कि एहतजाज होना चाहिए और वो भी एहतजाज को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया या एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई, आप उस बुनियादी चीज़ के ऊपर भी जा नहीं सकते। अगर आप जाएंगे तो फिर आपके साथ जो कुछ होगा मेरे ख्याल से वो जानते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ के एहतजाज के मुतालिक मैंने आपको बताया। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन है उसने अपना बताया जी 5 अगस्त का, और बताया कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं वो 3:30 बजे हयाताबाद टोल प्लाजा रिंग रोड से कला बाला हसार पेशावर तक रैली निकलेगी जो अली अमीन गंडापुर निकालेंगे। सवाबी मर्दान और चारसदा का बताया गया जी कि ये अजला जो हैं ये अंबार इंटरचेंज सवाबी पर इकट्ठे होंगे। खान साहब की जो 2 साल की गैर कानूनी कैद की मुनासबत से 1 रोज़ा एहतजाज करेंगे, 3:30 अपना एहतजाज शुरू करेंगे और इशा की नमाज तक जारी रहेंगे। नौशहरा और मोहम्मद का बताया गया जी ये अजला अटक पुल के करीब खैराबाद नौशहरा में जमा होंगे और इनके वाले से बताया गया 3:30 से इशा की जो तक जारी रहेंगे और उसके साथ उन सबको कहा गया कि आप इकट्ठे हों। तो कहने का मतलब है कि एहतजाज होगा, लेकिन असल कहानी होगी पंजाब के अंदर और पंजाब में क्या सूरत हाल बनती है और अब इस एहतजाज को पंजाब में लीड कौन करेगा, क्योंकि पंजाब में आलिया हमज़ा लाहौर की हद तक तो होंगी, लेकिन जो अपोजिशन लीडर हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं, अब उनके मुतालिक आप कहना चाहते हैं तो सलमान अकरम राजा क्या ऐसी कोई रैली निकाल सकते हैं? तो असल बात होगी पंजाब। बाकी जो सारी बातें हैं मेरे ख्याल से वो खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल एहतजाज हो जाएगा, बड़ा एहतजाज हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज तो यही कहा जाएगा ना कि वहाँ पे अपनी हुकूमत है तो आपने एहतजाज कर लिया। एहतजाज तो वहाँ के ना जहाँ आपकी हुकूमत नहीं है और अपोजिशन के अंदर है, वो एहतजाज जो है वो असल कामयाबी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।